है ना? देखो भाई अब तब्दीली आ गई है, करप्शन नहीं चलेगी अब, समझ में आ गई बात? अब करप्शन आप लोग अगर करेंगे तो बहुत फंसेंगे। अगर बगैर पढ़े बगैर स्किल्स हासिल किए आपने ये सर्टिफिकेट ले लिया और इस सर्टिफिकेट की बेसिस पे जॉब करी तो ये करप्शन होगी। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है? आ रही है। करप्शन खत्म करनी पड़ेगी अब, ठीक है? चलो अब जितने भी जियाले हैं ना वो और भाई लोग हैं वो वापसी में मेरी गाड़ी का टायर जो है ना, चले आप टेबल पे क्या लिख रहा हूं मैंने यहाँ पे लिखा भाई बॉर्डर, और बॉर्डर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 2 पिक्सेल्स सॉलिड रेड। तो टेबल की बॉर्डर क्या हो जाएगी भाई? सॉलिड रेड बॉर्डर हो जाएगी इसकी, सही है? अच्छा इधर जाए जरा, यहां पे बॉर्डर आप कर दे जरा 1। तो अब आपको नजर आएगा कि सारी बॉर्डर जो है इसकी वो रेड हो। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो यहां पर 3 तरह के सिलेक्टर हमें नजर आ रहे हैं। ये कौन सा सिलेक्टर है? ये आईडी सिलेक्टर है। ये कौन सा सिलेक्टर है? क्लास सिलेक्टर है। और ये टैग नेम है, सही है? जैसे मिसाल के तौर पे मैं करता ये हूं कि यहां पे लिख देता हूं इनपुट। इसका क्या मतलब है? कौन सा सिलेक्टर है ये? टैग नेम। किस किस को सिलेक्ट करके लाएगा? जिसका टैग नेम इनपुट है, सही है? अब मैंने किया ये कि यहाँ पे लिख दिया है ना बैकग्राउंड कलर येलो और फॉर कलर ब्राउन। तो ये तमाम इनपुट पे ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। सबका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? येलो हो गया, और अगर आप उस पर लिखेंगे तो ब्राउन कलर में लिखा हुआ नजर आएगा। इस पे क्यों नहीं हुआ? ये टेक्स्ट एरिया का टैग है। और इस पे क्यों नहीं हुआ? ये सिलेक्ट का टैग है। अब इस पे भी करना है तो क्या करूं? तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या? ऐसे करके इसको रिपीट करके आप लिख देंगे सिलेक्ट, तो सिलेक्ट पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे करके अगर आपने लिख दिया टेक्स्ट एरिया तो टेक्स्ट एरिया पे अप्लाई हो जाएगा। और ऐसा करके अगर आपने मुझे या किसी को भी लिख के दिया, कोड लिख के दिया, तो थप्पड़ लगाएगा आपके मुंह पे। सही है? इसका तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे लिखेंगे इनपुट कॉमा सिलेक्ट कॉमा टेक्स्ट एरिया। अब कॉमा सेपरेटेड आप एक से ज्यादा सिलेक्टर्स लिख सकते हैं। पहला सिलेक्टर कॉमा दूसरा सिलेक्टर कॉमा तीसरा सिलेक्टर। इन तीनों में से कोई भी सिलेक्टर कोई वैल्यू लेकर आएगा तो उस पर ये एट्रीब्यूट अप्लाई हो जाएंगे। सर ये तब होगी जब इन केस कॉमन चीज हो। नहीं ये देखें, ये कॉमन नहीं, ये एक अलग सिलेक्टर है। मिसाल के तौर पे देखें, मैं यहाँ पे एक सिलेक्टर लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ डॉट कंटेंट कॉमा हैश dv लेफ्ट कॉमा टेबल। अब ये 3 सिलेक्टर। सर कहने का मकसद है कि जो बॉडी के अंदर चीज है, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, जब ये चीजें कॉमन होता है इस तरह यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, उस करना उसी को चाहिए। ठीक है। तो एक से ज्यादा सिलेक्टर भी आप एक साथ लिख सकते हैं अगर उन पे सेम एट्रीब्यूट अप्लाई करना है तो। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ भाई, तो ये आउटपुट नजर आ रहा है आपको?
सही है? कुछ समझ में आ रहा है? चलें, तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया है, इसको आप जरा प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से घर पे। ये एग्जैक्टली आपने बनाना है, कलर कॉम्बिनेशन बेशक चेंज हो लेकिन स्ट्रक्चर यही होना चाहिए। आप एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, 4 दफा ये वीडियो सुने और ये आपने बनाना है लाजमी। नहीं बनाएंगे तो आगे की चीजें मजीद मुश्किल होती चली जाएंगी। समझ में आ रही बात? और बना लेंगे तो आगे वाली चीजें फिर भी मुश्किल ही रहेंगी। ठीक है, सही है? चलो, अब एक मुझे कोई बताए यार, ये रेडियो बटन और चेक बॉक्स का बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा? सर वो है ये तो मतलब उसमें कोई बैकग्राउंड कलर है ही नहीं है, उसमें बैकग्राउंड कलर है ही नहीं, उसका क्या उसके बैकग्राउंड पे कुछ है ही नहीं, तो उसका बैकग्राउंड कलर कहां से चेंज होगा? तो उस पर स्टाइल अप्लाई हो रहा है, लेकिन बात ये है कि रेडियो बटन और बैकग्राउंड का और चेक बॉक्स का बैकग्राउंड कलर चेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, सही है? कुछ गलती से समझ में तो नहीं आ गया? कोई सवाल तो नहीं है? पक्की बात है? आगे चलें। अच्छा जी, अब देखें हम यहाँ पर एक और HTML का पेज बना रहे हैं, HTML पेज 2। अब इसमें मैंने कुछ डिव्स और बना ली। ये हमारी पहली डिव है, इसको हम कहते हैं जनाब id इक्वल्स टू dv लेफ्ट। अच्छा, फिर एक और डिव बना ली हमने, इसको हमने कह दिया id इक्वल्स टू dv मिडिल। फिर एक और डिव बना दी हमने, इसको हमने कह दिया id इक्वल्स टू dv राइट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टाइल टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट CSS। सही है? फिर मैंने लिखा div। ये एट्रीब्यूट क्या करेगा? ये सिलेक्टर क्या करेगा? सारी div सेलेक्ट करके लाएगा। कितनी div सेलेक्ट करके लाएगा? 3 ये और 4 उस पेज में, तो टोटल कितनी हो गई? 60 div सेलेक्ट करके ले आएगा, है ना? है? अच्छा, सिर्फ इसी पेज की करेगा भाई, इसके हेड में लिखा हुआ है तो इसी पेज के डिव सेलेक्ट करके लाएगा। हाँ, अगर मैंने एक सेपरेट फाइल बनाई हुई होती जैसे कि वहां बनाई थी और उसको भी इससे लिंक करवा देता तो वो फिर सबको सिलेक्ट करके लाता। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर मैंने लिखा भाई बॉर्डर और फिर लिखा रेडियस और आगे लिख दिया 100%। तो बॉर्डर रेडियस में आप परसेंटेज में भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है। फिर मैंने लिखा जनाब विड्थ, और विड्थ मैंने डिफाइन कर दी जनाब 33%। सही है? ठीक है। फिर मैंने लिखा हाइट, और हाइट मैंने डिफाइन कर दी जनाब 500 पिक्सल्स। तो तीनों डिव्स की हाइट कितनी हो गई? 500। तीनों डिव्स की विड्थ कितनी हो गई? 33%। तीनों का बॉर्डर रेडियस 100%। और फिर जाके मैंने किया ये कि फ्लोट कर दिया इनको लेफ्ट। तो ये 4 एट्रीब्यूट तीनों डिव्स पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर नीचे में लिख रहा हूं जनाब हैश dv लेफ्ट, और फिर मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर रेड, और ये कॉपी किया मैंने, इसको करा मैंने मिडिल, ये हो गई जनाब ग्रीन, और ये हो गया ब्लू, और ये हो गई जनाब राइट। ठीक है। पहले पेज का आउटपुट देखते हैं, फिर आपसे मजीद बात करते हैं। ये पेज का आउटपुट है। सही है। अब ये आउटपुट तो आ रहा है रेड ग्रीन ब्लू, लेकिन इसमें जो समझने वाली चीज है जो मैंने कोड के अंदर की है वो मैंने क्या की है वो देखें। मैं चाहता तो यहाँ पे 3 स्टाइल बनाता, एक लेफ्ट का, एक मिडिल का और एक राइट का।
और तीनों के अंदर अलग अलग वैल्यूज रख देता, लेकिन मुझे अंदाजा ये हुआ कि 4 एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो कि कॉमन है, जो कि तीनों डिव्स में मौजूद है। बात समझ में आ रही है? तो वो मैंने एक ही दफा ऊपर लिख दिया। अच्छा, जो एट्रीब्यूट तीनों में अलग अलग था वो मैंने इंडिविजुअल हर एक के साथ अलग अलग लिख दिया। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो डिव है इसमें जो स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हैं ना वो 5 हैं, एक तो ये वाला और 4 ये वाले। भाई मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, वो 4 तो अप्लाई होते हैं ना उस पर, ओवरराइट कर दें उसके लिए। मिसाल के तौर पे एक डिव और है नीचे, ठीक है, इसको हम कह देते हैं डीवी फुटर। अच्छा, अब होगा क्या कि क्योंकि ये भी डिव है तो डीवी फुटर में जो है ये 4 एट्रीब्यूट अप्लाई हो जाएंगे, बॉर्डर रेडियस के और ये भी। तो मैं क्या करूंगा, देखिए अगर मैं अभी लिखता हूं यहाँ पे डीवी फुटर और डीवी फुटर का कोई बैकग्राउंड कलर डिफाइन करता हूं, जैसे कि हमने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्राउन, तो आप देखेंगे कि एक और सर्कल बन जाएगा क्योंकि इस पे भी ये 4 एट्रीब्यूट अप्लाई हो रहा है। अब मैं एक एक एट्रीब्यूट ओवरराइट करूंगा। मैंने लिखा जनाब वेट 100%, तो सबसे पहले इसकी वेट 100% हो जाएगी, सही है। फिर मैंने लिखा हाइट, हाइट मैंने जनाब इसकी डिफाइन कर दी 100 पिक्सल्स, तो आप देखेंगे कि इसकी हाइट 100 पिक्सल हो जाएगी, सही है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लोट ऑलरेडी इसमें अप्लाई हुआ है। बॉर्डर रेडियस आप चाहें तो हटा सकते हैं, कैसे हटाएंगे बॉर्डर रेडियस, 0 कर देंगे तो इसका इफेक्ट नल हो जाएगा, लेकिन 0 लिखना पड़ेगा, 0 नहीं लिखेंगे तो ये ओवरराइट नहीं होगा। अच्छा, अब अगर आप इसका आउटपुट चेक करेंगे ना तो इंस्पेक्ट आपको क्या बताएगा, इंस्पेक्ट देखें आपको बता रहा है कि विड्थ और हाइट देखें ये इसने ओवरराइट करके ये वाले अप्लाई किए हैं। बात समझ में आ रही है? अगर मैं ये वाला एट्रीब्यूट हटा दूं तो फिर नीचे वाली विड्थ अप्लाई हो जाएगी, सही है, ठीक है। चलें, तो ये हम यहाँ पे जो अब समझाना मैं चाह रहा था वो ये समझाना चाह रहा था कि ऐसे ही नहीं जब दिल चाहा हम आईडी सेलेक्टर यूज कर लें, जब दिल चाहा टैग नेम वाला यूज कर लें, और जब दिल चाहा क्लास वाला यूज कर लें। टैग नेम क्योंकि एक पेज पे एक से ज्यादा होते हैं, एक ही टैग के एलिमेंट, तो उसमें जर्नल एट्रीब्यूट होते हैं ज्यादातर। क्लास में भी ज्यादातर जर्नल होते हैं, लेकिन क्लास का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, मेरे पेज पे 10 डिव हैं, तो 10 की 10 डिव पे अगर मुझे कोई एट्रीब्यूट अप्लाई करना है ना तो मैं डिव का टैग नेम लिख दूंगा, लेकिन 5 पे अप्लाई करना है, 5 पे नहीं करना, तो मैं फिर एक क्लास बनाऊंगा और 5 को उस क्लास से लिंक करके वो एट्रीब्यूट 5 पे अप्लाई कर दूंगा, और किसी एक पे करना है तो फिर उसको आईडी करके उसकी वैल्यू डिफाइन कर दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? एलियन जुबान में तो बात नहीं कर रहा ना मैं, कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ मैं? उर्दू में लैंग्वेज का वर्ड होता है? हाँ भाई, समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, चलो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये कोई मेरे ख्याल इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, एक दफा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है, बगैर प्रैक्टिस के समझ में नहीं आएगा। अच्छा जी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखें, इसमें आप एक काम और भी कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ div और ऐसे करके मैंने HOVER लिख दिया, ठीक है। जब ऐसा हो तो बॉर्डर रेडियस 0 कर देना। अच्छा, इससे क्या होगा,
इससे होगा ये कि जब आप माउस लेके जाएंगे तो बॉर्डर रेडियस 0 हो जाएगा, माउस हटाएंगे तो वापस वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? ये क्या है? ये आप किसी भी सिलेक्टर के आगे लगा सकते हैं, कोलन करके ओवर लिख दिया आपने, सही है। तो जब उसके ऊपर माउस आएगा तो ये अप्लाई हो जाएगा, जैसे माउस हटेगा तो पुराना वाला आ जाएगा। पी के आगे लगा सकते हैं, टेबल के आगे लगा सकते हैं, सही है। वो क्या रहा है, वो ये रहा है कि जब माउस ऊपर आता है ना तो बॉर्डर रेडियस 0 हो जाता है, तो कर्व खत्म हो जाता है, और जब मैं माउस हटाता हूं तो बॉर्डर रेडियस फिर 100% हो जाता है। क्या चीज? कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल आप ये करें कि जब माउस आता है तो आप जो है वो एक एट्रीब्यूट होता है ओपेसिटी, ओपेसिटी CSS का एट्रीब्यूट है। ओपेसिटी अगर आप 1 देंगे तो इसका मतलब है फुल ब्राइट 100%, और 0 का मतलब है हाइट हाई, और 0 से 1 के दरमियान वो ब्लर होगा। जितना 1 की तरफ होंगे उतना विजिबल होगा, जितना 0 की तरफ होंगे उतना वो ब्लर होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं कह देता हूँ 0.5। बात समझ में आ रही मेरी? अब आप देखें, ठीक है, सही है। तो कलर भी चेंज कर सकते हैं हम, कोई और कलर लिख देंगे तो वो एग्जैक्ट वही कलर आ जाएगा, सही है भाई। एक बात हमेशा याद रखें, 2 + 2 हमेशा 4 होता है। आज भी 2 + 2 4 है। अच्छा, आज से 10 साल पहले भी 2 + 2 4 ही था, और 10 साल बाद भी 2 + 2 क्या होगा? 4 ही होगा। आज से 10,000 साल पहले 2 + 2 क्या था? 4 था। अच्छा, 10,000 साल बाद क्या होगा? 4 ही होगा, कुछ और तो नहीं होगा ना। जिनकी समझ में नहीं आया ना वो एंजॉय करें। तो भाई ये हमारे पास जो है वो क्या है, क्या है बेटा? है? अच्छा, मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है, सही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपने घर जाके प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैं थोड़ी चीजें कवर कर रहा हूँ। घर जाके जब आपके वो पूरा हफ्ता है, सही है, ये वीडियोस में रिकॉर्डेड है, आपने इसको 2-3 दफा सुन के सुकून से इत्मीनान से करना है, लेकिन करना लाजमी है। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछ लें, इसमें सिर्फ जो है ना एक दफा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सही है। ये सब में लेफ्ट है, इसलिए। अच्छा, आप देखिए इन्होंने एक सवाल किया है, वो सवाल ये है कि भाई ये चौथी वाली डिप ऊपर क्यों नहीं आई? क्या जवाब है इसका? आप एक चीज नोट करेंगे, मैंने तीनों डिप्स की विड्थ कितनी ली है? अच्छा, 33 और 33 कितना होता है? और 66 और 33। अब चौथी डिप अगर आती है ना तो वो 100 से ज्यादा हो रही है। आप ये करें कि हर एक डिप की विड्थ जो है ना वो 20% कर दें, तो आप चारों डिप्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा 80%। तो चारों एक लाइन में नजर आएंगे अब आपको, अनलेस के इसकी विड्थ जो है 100% ना हो। सही है। तो क्योंकि वो 33 और 33 था तो वो ऑलरेडी 100 के करीब पहुंच गया था, तो 100 से एक्सीड करेगा तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। जैसे वो जो हमने डीवी लेफ्ट और राइट बनाई थी ना, एक की विड्थ थी 30% और एक की थी 70। अब एक की मैं 30 दूं और एक की 80 दूं तो क्या होगा? 80 वाली नीचे आ जाएगी, क्योंकि 30 और 80 100 से प्लस हो रहा है, सही है। सही है भाई, चले तो